जय हिंद एसएससी जीडीएस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ एंड आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यार एक बार फिर से मैं आप लोगों को पूरे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों की वजह से आपने मुझे इतना सपोर्ट दिया कि मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। लेकिन एक दो दिन से मैं इतना बिजी थी कि मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही थी। इनफैक्ट जो 10 के सब्सक्राइबर्स की मैंने वो पार्टी मीन्स नॉर्मली केक कटिंग और कुछ थोड़ी सी मोटिवेशनल लाइंस, वो भी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं की है, तो आज अपलोड हो जाएगी आई होप, क्योंकि नेट पे नहीं चल रहा। बाकी यार 10 के सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में ना मैंने फिर से सोचा कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी बिगिनर्स हैं एंड उनको अच्छे से डायरेक्शन नहीं पता कि एसएससी जीडी को कैसे टैकल करना है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है। एंड ऊपर से जो भी मोटिवेशन डाउन हो जाता है आप लोग का ऐसा हो जाता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। इन सभी चीज़ों को फिर से एक बार सम अप करने के बाद मैंने सोचा कि फिर से एक वीडियो बनाई जाए जिसमें स्ट्रेटेजी के साथ साथ मोटिवेशन कहाँ से लाना है एंड जब भी आप ऐसे परेशान होते तो उस टाइम आपको क्या करना है, यही सब चीज़ों की रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप अभी 18 ईयर्स से 23 ईयर्स तक है, ये मैं नॉर्मली सभी कैंडिडेट के लिए बोल रही हूँ, कास्ट कैटेगरी को अभी साइड रख दो। ये मत सोचो कि मेरा अभी अटेम्प्ट बचा है। 18 to 23 की बात हो रही है। अगर आप ना अभी 18 ईयर में आपको एसएससी जीडी के बारे में पता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि अभी आपके पास अटेम्प्ट भी बचे हैं एंड अगर आप अभी से सीरियस हो गए ना तो फिर आपको सिलेक्शन तो कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपको अभी 21 ईयर के बाद या 21 ईयर्स में पता चला एसएससी जीडी के बारे में तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहली बात है यार कि ये नहीं सोचना है कि जो एग्ज़ाम आ रहा है हम उसको भरेंगे, ये वो ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाहिए ना तो उसके लिए पूरी लग के तैयारी करनी पड़ती है यार। ये नहीं सोचना होता है कि चलो एग्ज़ाम दे देते हैं ये वो, ऐसा नहीं सोचना है। सबसे पहली बात यही इंसान के मन में होना चाहिए कि अगर आपने वो एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है ना तो वो निकलना ही चाहिए। ये नहीं है कि अरे भाई भर देते हैं क्या हो जाएगा अगली बार, ये वो। जब आपकी तैयारी हाफ होती है ना तो फिर एग्ज़ाम में जाके रिज़ल्ट भी हाफ ही आता है। इसीलिए मैं, भले ही आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही है या फिर इतना ज़्यादा मतलब कड़वी बात बोल रही है, लेकिन मैं आपको अभी एज आप लोगों की बड़ी दीदी की तरह बता रही हूँ कि यार आप लोगों को ना अभी से सीरियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, अगर आप 2026 वाले एग्ज़ाम में सीरियस होते ना तो आपके चांसेस और अच्छे से सिलेक्शन के लिए। देखो, अब 27 में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी है। सबसे पहले 50% रिजर्वेशन है, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद भी पता नहीं है कि अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी मेरी कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं। तो यही है रियलिटी कि आपका जो भी कंपटीशन है ना वो कम तो बिल्कुल नहीं होगा, डबल होगा, ट्रिपल भी होगा। तो अभी भी टाइम है यार, प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करो, तैयारी शुरू कर दो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको तैयारी, जब आप सोच लेते हो ना कि मेरे को ये फॉर्म भरना है, उससे पहले आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो तैयारी आपको करनी है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 4 सब्जेक्ट इसमें होते हैं एंड इसमें चारों सब्जेक्ट में मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी इंग्लिश में ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर है। और अगर एसएससी जीडी का मतलब एसएससी में कोई भी एग्ज़ाम ईजी आता है ना थोड़ा बहुत, तो वो एसएससी जीडी का है और वो भी अब टफ़ होने लग गया है। तो ये टफ़ ही होगा, इससे ज़्यादा ये नहीं होने वाला है, ना ही ये ईजी होने वाला है, ना ही कंपटीशन ईजी होने वाला है। तो चारों सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने हैं। एंड जो लोग ये सोचते हैं कि एक दिन में हम 4 सब्जेक्ट नहीं कर सकते तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो यार। एक है थ्योरी वाला मीन्स जो भी याद करने वाला है एंड एक है पूरा प्रैक्टिस वाला। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या सिलेबस है। एंड आई होप अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिलेबस के बारे में पता होगा। सिलेबस की अलग से वीडियो में नहीं बनाऊंगी, आपको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें आती है। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं कि देखो मैथ्स है। सबसे पहले मैथ्स इसलिए बोलती हूँ कि मैथ्स ही सबसे ज़्यादा वीक होती है स्टार्टिंग में जो भी एस्पिरेंट तैयारी करता है। तो मैथ्स को एक स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने पता है अपने चैनल में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं एंड फिर से एक और वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि इसमें सब कुछ मिक्सअप है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कैसे मोटिवेशन लेना है एंड ऑल। ठीक है, तो देखो मैथ्स के लिए ना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स आपकी ऐसे तो नहीं होगी। रीजनिंग आ जाती है, रीजनिंग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके हो जाता है, लेकिन मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और सबसे ज़्यादा बच्चों का जो भी कमज़ोर होता है वो मैथ्स ही होता है और मैथ्स ही आपका सबसे ज़्यादा तेज हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? सबसे पहले आपको एक अच्छा टीचर ढूंढना है। सो मैं रिकमेंड करूँगी, बहुत सारे टीचर हैं लेकिन मैं जिनसे पढ़ती हूँ, अभी तक मैं पढ़ती हूँ मैथ्स, तो वो है आदित्य रंजन सर, दीपक भाटी सर, अंकित भाटी सर। ये सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। और हमारे ये गगन प्रताप सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनके मुझे मेथड थोड़े से टफ लगते हैं।
तो मैं उनको ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। हाँ, सबसे ज़्यादा उनको जो अच्छा पढ़ाते हैं वो है RWA में राहुल तियोतिया सर। तो वही है, अंकित भाटी सर के तो पहले पढ़ाते थे लेकिन अब नहीं पढ़ाते हैं ऐसे क्लासेस वाइज। लेकिन अगर आपको उनकी वीडियो अच्छी तो आप उनकी वीडियो बहुत सालों पुरानी वीडियोस देख सकते हो। लेकिन अभी जो ट्रेंड में मैं जिनसे पढ़ती हूँ वो है 2 ही टीचर, आदित्य रंजन सर एंड राहुल तियोतिया सर। तो इनका ना आप बहुत अच्छे से देखोगे कि इतने सारे कोर्सेज इनने बनाए हैं और पूरी फुल वीडियोस है, फुल कोर्स है, 70-80 वीडियोस है। कहीं पे भी ऐसा आपको नहीं होगा कि आपका कोर्स बीच में छूट जाएगा। तो ये टीचर्स के मैंने नाम बता दिए। टीचर्स के नाम बताने से कुछ नहीं होगा, ना ही वीडियो देखने से होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 80 की 80 वीडियोस देख डालते हैं, फिर भी बोलते हैं कि हमारी मैथ्स कंप्लीट होने के बाद भी हमारी मैथ्स कमज़ोर है। मैथ्स कमज़ोर इसलिए है क्योंकि आप वीडियो तो देखते हो, वीडियो के टाइम ही प्रैक्टिस करते हो। अपने खाली टाइम पे या वीडियो ऑफ करके फ़ोन साइड रख के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए आपकी मैथ्स वीक है। आपको पता है क्या आदत हो जाती है कि वीडियो से अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके क्वेश्चन पक्का बन जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारा वही दिमाग चल रहा होता है एंड वही क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमारे दिमाग में आ जाता है। लेकिन जब आप कभी भी ऐसा प्रैक्टिस करोगे ना कि आप एक बुक किरण की बुक ले लो या फिर पिनाकल की बुक ले लो, उससे अगर आप क्वेश्चन बनाने बैठोगे ना, आपका दिमाग चलेगा यार, मेरे पूरा सब कुछ मिक्सअप होगा। तब जाके आपको लगा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फिर आप फिर से वीडियो देखोगे। एंड ऐसे मैथ्स प्रैक्टिस की जाती है, वीडियो देख के मैथ्स प्रैक्टिस नहीं की जाती। मैथ्स प्रैक्टिस होती है फ़ोन साइड रख के, बुक से क्वेश्चन लगा के या फिर मॉक टेस्ट लगा के, ठीक है। तो मैथ्स का यही तरीका है कि सबसे पहले आप वीडियो देखो, उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो बुक से या फिर मॉक टेस्ट से, ठीक है। तो मैथ्स के लिए बुक भी बता दी मैंने, किरण की या पिनाकल की, और टीचर्स भी बता दिए। ऐसे आप मैथ्स को कवर कर सकते हो। रीजनिंग बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है एंड बहुत ही ईजी होता है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, लेकिन रीजनिंग को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। रीजनिंग को कवर अगर आपने करना है तो वो उनके लिए भी बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं। आप RWA से कर सकते हैं, आप एग्जामपुर से भी कर सकते हैं, और आप अड्डा 24/7 से भी कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक टीचर अच्छा नहीं बोल सकेंगे, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। रीजनिंग सब एक सा ही पढ़ाते हैं और रीजनिंग का इतना ज़्यादा है नहीं कि आप मैथ्स के जैसा अगर आप रीजनिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगी। रीजनिंग आ जाती है लेकिन प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग को, मैथ्स को अगर आपको एक दिन में 4 घंटे देने तो रीजनिंग 1 घंटे में भी हो जाएगी, ठीक है। तो रीजनिंग का ऐसे आपको पहले कोर्स कंप्लीट करना है और कोर्स कंप्लीट के साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सबसे ज़्यादा लोगों का डाउटफुल सब्जेक्ट जो है इंग्लिश या हिंदी लें। अगर आप इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश लें या हिंदी मीडियम में हिंदी लें, या हम इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम की चीज़ें ले लें, तो यही सारी चीज़ों के बारे में भी आपको कन्फ्यूजन रहता है। तो अगर आपकी हिंदी में मॉक टेस्ट लगाओ, इंग्लिश मीडियम वाले अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप हिंदी ऑप्ट करो, और हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी ही ऑप्ट करो, ओके। और ये इसका सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप हिंदी को, एक जनरल सामान्य हिंदी की बुक आती है RWA की, उसको पढ़ लो, और हमारे अंकित सर की गागर में सागर देख लो, आपकी हिंदी में अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट है हमारा सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट जो है GK GS, जो मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद था लेकिन अब मुझे पसंद है। पसंद तो क्या है, मुझे सही लगता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे पार्ट्स हैं उसके। एक है स्टैटिक GK, एक है हमारा पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और एक और पार्ट है करंट अफेयर्स। तो इन तीनों चीज़ों में आपको सबको टाइम देना है। सबसे पहले आप मेरे हिसाब से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के सारे सब्जेक्ट्स पूरे कर लो, सारे चैप्टर्स पूरे कर लो और क्वेश्चंस लगाते रहो प्रीवियस ईयर बुक से। उसके बाद स्टैटिक GK आपको कहाँ से करनी है, मेरे पास भी वही बुक है, RWA की येलो वाली स्टैटिक GK की बुक है। और करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी के करंट अफेयर्स ले लो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड बाकी टेलीग्राम में आते रहती हैं PDFs और AI वीडियोज़ आते रहती हैं, रील्स आते रहती हैं, वो सारी चीज़ें आप देखो। GK ऐसे आपकी अच्छी होगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अलावा आपको, अगर आप नहीं करोगे तो आपकी GK बहुत बुरी रह जाएगी, ठीक है। ऐसे आपको तैयारी करनी है। और मॉक टेस्ट आपको एक वीक में कम से कम 2 या 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं, स्टार्टिंग से लगाने हैं। भले आपके 100 में से, मीन्स 160 में से अगर आपके 80 भी आ रहे हैं तब भी आपको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको एग्जाम टाइम वाली फीलिंग आती है, ठीक है। तो यही थी मेरी एक ऐसी वीडियो जिससे आप थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हो। और फिर से मैं बोल रही हूँ, अभी आपके पास टाइम है। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमारी अभी एज नहीं हुई है तो हम कैसे फॉर्म भरें। अरे जब तक तुम्हारी एज होगी ना, तब तक तुम्हारी पूरी सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और फर्स्ट टाइम में हो जाएगा। और अगर आप ऐसा ही सोच रहे हो ना, कब एज चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस टाइम पे जॉब लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लड़कों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं होगी यार,
सच बता रही, तुम्हारी शादी नहीं होगी अगर तुम्हारी एक जॉब नहीं होगी। और लड़कियों के लिए इसलिए है क्योंकि बहुत सारी जगहों में लड़कियों की शादी के लिए पीछे पड़े रहते हैं एंड शादी कर देते हैं अगर वो नहीं बन पाती कुछ। तो इसीलिए भले ये वीडियो थोड़ी सी आपको ऐसा लगा हो कि कड़वा बोल रही है, लेकिन आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ। बाकी आपकी तैयारी अच्छी चले, ये मेरी बेस्ट विशेज़ है, आपके साथ मैं हमेशा रहूँगी और ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहना। जय हिंद।